कल आपको ये 7 और 8 पढ़ा दिया गया, 8वां बाकी है ना, 8वां चलिए पढ़ा रहे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये अच्छी बात नहीं है, चलिए इधर देखिए। हाँ तो देख लेगा, देख लेंगे तो अभी सही हो जाओगे। रहने दे, चुप रहो। अब बोल दे चुप रहो तो फिर चुप रहो। इधर देखिए 8वां नंबर ये क्वेश्चन है, आई इक्वल टू मान लेते हैं, बातें नहीं। 0 to π/4 log 1 प्लस क्या दे दिया 10x और इंटू क्या दे दिया dx। चलिए भाई इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, क्या गजब का सवाल होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इधर देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं i बराबर, और i मानने के बाद एक आपको गुणधर्म बताया गया है, गुणधर्म 5। गुणधर्म 5 का ही प्रयोग मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए गुणधर्म 5, हाय गुणधर्म 5 पे ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे सवाल थे। इधर ध्यान दीजिए, i बराबर, इधर देखेंगे पहले सभी लोग, इधर देखिए i बराबर 0 π/4। खड़े हो जाइए, खड़े होइए आप। यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूं गुणधर्म 5 से। किससे बाबू? गुणधर्म 5 के प्रयोग से। गुणधर्म 5 प्रयोग आपको बताया गया है कि 5 में क्या किया जाता है, मैंने सूत्र भी बता रखा है। 0 to a अपर लिमिट जो रहेगा a में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ जहां x दिखेगा तो x तो एक ही जगह दिख रहा है, यहाँ क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे, i इक्वल टू 0 to π/4 लॉग तो लॉग रहेगा 1 प्लस यहाँ पे 10 और यहाँ देखिए π/4 माइनस क्या हो जाएगा x, ये हम घटा दिए। और जैसे हमने घटाया इंटू में dx तो लिखा जाएगा। जैसे हम घटाएं क्या होगा, इधर ध्यान देंगे, i इक्वल टू 0 to π/4 लॉग तो आपने लिख दिया 1 प्लस है, यहाँ पे 10a माइनस बी का फार्मूला बताना है, ठीक है। तो चलिए भाई 10a माइनस बी का फार्मूला बताइए। चलिए कौन बताएगा, चलिए बताइए, खड़े होइए, रवि चौहान खड़े बताइए। 10a माइनस बी का 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b, राइट। यानी देख सकते हैं फार्मूला कितना इजी है, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a, देखते रहिए, आई इंटू क्या हो जाएगा 10b, ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हो गया। और इंटू में क्या है dx। ध्यान देंगे सवाल बहुत ही मस्त होने वाला, मजा आ जाएगा। i इक्वल टू देखते रहिए, इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ पे लॉग तो दिया ही भाई, एक काम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितना आसान होने वाला है, 1 प्लस, ठीक है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, tan 45 और tan 45 का मान का था 1, तो 1 माइनस ये हो जाएगा tan x बटा, देखते रहना, बटा ये नीचे 1 प्लस इसका मान का था 1 मल्टीप्लाई कराएगा, इतना ही रहेगा, tan x हो गया, ये नीचे हो गया इतना dx। अब बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इतना आ रहा है तो इसके आगे जस्ट बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सवाल गजब का होगा, बहुत मजा आने वाला है। i इक्वल टू सवाल क्या मिलेगा, i इक्वल टू 0 to π/4, ओके। लॉग तो लॉग रहने दो भाई, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाओ, इस सब का इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लेते 1, इन दोनों का लॉसा लीजिएगा तो यही ना होगा, तो इन दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस आपका हो जाएगा tan x। आपको पता है जब दोनों का लॉसा हम ले लिए तो 1 से भाग देते हैं, जितना कटेगा तो इतना ही बार में कट जाएगा, क्योंकि है नहीं कुछ, तो ये जाके ऊपर गुणा कराएगा, यहाँ गुणा कराएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया tan x, और प्लस है प्लस दे दिए, इससे भाग देंगे पूरा कट जाए, कितनी बार में, एक बार में, ये जा गुणा कराएगा यहाँ पे, तो चलो भाई गुणा करा दो, ऊपर वाला लिख दो 1 माइनस क्या लिख देंगे tan x, और ये ब्रैकेट बंद, इंटू में क्या हो गया dx। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan x से tan x क्या हो गया, i बराबर 0 to π/4 लॉग, यहाँ पे लॉग बचा, इसके बाद ब्रैकेट में 1 और 1 कितना हुआ 2 बटा 1 प्लस कितना हो गया tan x,
देख सकते हैं बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ पे और सवाल को हम आसान कर देते हैं, log m बटा n का फार्मूला लगा देते हैं। log ये पूरा को m मान लेते हैं बटा पूरे को n मान लेते हैं। log m बटा n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, राइट, ये होता है। चलिए अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 पाई बाई 4 है ना, 0 to पाई बाई 4, ओके। यहाँ पे तोड़ दो भाई, log m माइनस log n का मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और इंटू में क्या बच्चे dx है। अब आपको पता है कि एक बार इसके लिए करना है और एक बार इसके लिए करना है, दोनों के लिए करना भाई अलग अलग। एक काम कर लेते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। log 2 देखिए i बराबर, एक बार मैं इसके लिए काम करने जा रहा हूँ 0 to पाई बाई 4, एक बार मैं अलग अलग कर दिया log 2 माइनस इंटू dx भी लिख लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, ये एक बार मल्टीप्लाई करा रहा है 0 to पाई बाई 4, एक बार इसके लिए log 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई, log m माइनस log n होता है ना जी, 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, इंटू में क्या मिल गया dx। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, log 2 यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। log 2 कॉमन कर लो भाई, i इक्वल टू log 2 कॉमन कर लो, तो log 2 जैसे आपने कॉमन किया यहाँ पे क्या मिला देख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 1 इंटू डी एक्स बचा, और माइनस यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा 0 to पाई बाई 4 log x का क्या होता है भाई, अच्छा ये पूरा को हम आई भी मान सकते हैं, ये भी एक कंडीशन है, देख लीजिए। देखिए यही सवाल आपका यहाँ पे है, मिला लीजिए, ये सवाल पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है जी, देखिए मिलाइए ध्यान से, ये वाला पूरा पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं, आई मान लेते हैं। अब जैसे इसको आई माने, आई बराबर किधर आएगा, तो जब आई हेने आएगा तो एक आई पहले से एक ये आएगा 2i हो गया, बराबर क्या मिल गया, log 2 तो आपका बहरे है, और देखिए 1 का क्या होता है x, और ये हो गया 0 to पाई बाई 4। आपको पता है एक बार अप्लाइंग द लिमिट करिएगा तो एक बार क्या, log 2 तो बेचारा पहले से बाहर है, एक बार लिखा है पाई बाई 4 माइनस क्या लिखा है 0, अब आपको पता है पाई बाई 4 ही मिलेगा, यानी कि 2i बराबर क्या मिल गया log 2, और क्या मिला पाई बाई 4, ये 2 इधर गुणा उधर जाके क्या कराएगा भाग, तो केवल i इक्वल टू क्या मिला log 2 और पाई बटा क्या मिला 8, अब पाई बटा 4 दुनिया 8 मिल जाएगा ना। अब इस 8 को हम पहले भी लिख सकते हैं हमारी मर्जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल आसानी से। एक बार थोड़ा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैंने आई मान लिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। चलिए इधर से मैंने क्या कर लिया, इसको पूरे को मैं आई माना था, गुणधर्म 5 का प्रयोग किया, 5 का प्रयोग आपको पता है a में से x को घटा देते हैं, तो 0 to a है, a में से किसको घटा दिए x को घटा दिए भाई, जैसे घटा मैंने एक काम हुआ, log 1 ये लिखा गया पूरा, tan a माइनस b दिख रहा था, सूत्र पे तोड़ दिया, tan a माइनस tan b प्लस 1 और 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए ये जैसे लिखा है लिख दिए, 1 बटा 1 मान लिए, tan 45 का मान क्या था 1 माइनस tan x हो गया, फिर 1 हो गया, tan 45 का मान 1 इसमें मल्टीप्लाई कराएगा उतना ही हो जाएगा। अब इसको क्या करना है देख लीजिए, 0 to पाई बाई 4 0 to पाई बाई 4 log, यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लिए और लॉसा ले लिए, लॉसा लिए तो ये जाके यहाँ गुणा कराएगा, ये जाके यहाँ गुणा करा दिया, और इधर वाला कुछ नहीं बच जाएगा, वैसे ही भिन्न का जोड़ है और भिन्न का जोड़ बिल्कुल आपको आना चाहिए। यहाँ पे tan से tan क्या होगा भाई, कट गया, 1 1 2 मिल गया और इतना आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, log m बटा n पे तोड़ दिया, तो log m माइनस n होता है, log m माइनस log n, log m का भी एक बार इंटीग्रेट कर दिए और एक बार इस पोजीशन को भी इंटीग्रेट कर दिए। इसको जैसे इंटीग्रेट किया तो log 2 को कॉमन कर लिया, 1 बच गया, और ये हमको दिख रहा है कि पूरा का पूरा क्या है i है, तो पुनः क्या लिख दिए i लिख दिए। i लिखने के बाद इस माइनस i को बराबर किधर ले गए तो 2i हो गया, और ये जो बचा था इसका समाकलन किए तो x हुआ, और इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट ये 2 इधर गुणा में है उधर जाके क्या करा है भाग, और ये हमारा बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस सवाल को, जल्दी से भी लोग नोट कीजिए। को अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही प्रगुण का प्रयोग होगा। मैं बार बार कह रहा हूं प्रगुण 5 का प्रयोग, गुणधर्म 5 का प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। पेपर में एक प्रगुण आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिए। इधर देखिए आई बराबर मान लेते हैं,
0 to 2x अंडर रूट में 2 माइनस एक्स। और जिससे पूछा जाएगा भाई बताओ, अगर जो हम लिख दे यहाँ पे कि गुणधर्म 5 के प्रयोग से, गुणधर्म 5 का प्रयोग क्या होता है भाई, तो a में से x को घटाते हैं, अर्थात अपर लिमिट में से जो x रहेगा उसको घटाएंगे। अब चलिए घटाते हैं भाई, तो i इक्वल टू, इधर देखिए लड़के, इधर देखिए आप लोग भी, i इक्वल टू 0 to 2 है, सही है। यहाँ पे 2 माइनस एक्स हो जाएगा, अंडर रूट में 2 तो पहले से माइनस पहले से है, इस x के लिए क्या होगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या गजब का सवाल बनने वाला भाई। 0 to 2 2 माइनस एक्स, और ये देखिए अंडर रूट में 2 माइनस 2 प्लस एक्स, और इनटू में क्या हो गया dx। क्या हुआ यहाँ पे, माइनस अंदर का चिन्ह क्या कर दिया, बदल दिया, प्लस हो गया भाई। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। i इक्वल टू 0 to 2 2 माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या मिला x, इनटू में क्या मिला dx। आपको पता होना चाहिए, इसका मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। मल्टीप्लाई कैसे कराऊंगा, थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे। इसका मान कितना है भाई, 1/2। रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 0 to 2 सही है, इसका गुणा करा दो इसमें, तो 2x का घात 1/2। अब माइनस इसका गुणा इसमें होगा, आधार बराबर है, घातों को जोड़ लेंगे, तो ये आधा है, ये गो है, कितना हो गया 1.5 को, यानी x का घात हो गया 3/2, इंटू में क्या लिखा गया dx। अब आपको पता होना चाहिए, इतना जैसे लिखाया, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दे रहा है। अलग अलग जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा। चलिए भाई अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है आई बराबर 0 to कितना दे रहा है भाई 2, और एक बार किसका करेंगे 2x पावर 1/2 इंटू dx। एक बार इसका कर लिए, और एक बार किसका करें, इसके आगे वाले का। माइनस दिया है, इंटीग्रेशन 2, और किसका x का घात 3/2 इंटू में क्या आ गया dx। अरे लड़के इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल। अब आपको पता है इसमें 2 को क्या कर लेंगे कॉमन, 2 को कॉमन करेंगे, x के घात n का समाकलन क्या होता है, x के पावर n+1 बटा n+1, राइट। इधर देखिए i बराबर 2 को बाहर बुला लिए, x का घात n+1। एक बात बताइए, आधा में एक जोड़िएगा क्या होगा, 1.5 होगा, 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, राइट। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई 3/2 बटा 3/2, और 0 to कितना है 2 है, ठीक है। इधर देखिए माइनस इसको बोलो x का घात, x का घात 3/2 मैंने 1.5 है, और 1.5 में एक जोड़ लेंगे तो कितना 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, राइट। x का घात 5/2 बटा 5/2, लिमिट क्या है 0 से 2 है। अब एक बार आपको पता अप्लाइंग द लिमिट, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। एक बात देख लीजिए, i बराबर 2 तो है, जब लिमिट ये 2 रखेंगे तो 2 का घात 3/2 बटा 3/2 तो है ही, और माइनस क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट मैंने 0 रख देना है, ठीक है, क्योंकि 0 रखेंगे सारा 0 ही मिलेगा, तो लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार 2 रखेंगे, 2 का घात 5/2 बटा 5/2, माइनस क्या लिख दिया भाई 0 लिख दिया। यहाँ पे इस बात को अच्छे समझ लीजिए, i बराबर 2 तो सही है, 2 का घात देखिए, 2 का घात 3/2 है, कैसे सॉल्व होगा, 2 का घात 3 कितना है 2 है, इसको सॉल्व करना है, देखते रहिए। ये 3/2 ऊपर जाएगा, 3/2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2 जाके इस 2 में क्या कर लेगा मल्टीप्लाई। वैसे मैं 2 का भी गुणा करा नहीं रहा हूँ, 2/3 ऐसे लिख दे रहा हूँ। और देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, ध्यान देंगे थोड़ा, 2 का घात 1/2 को हम मान लेते रूट, देखो जी अंडर रूट मान लिए। अब पावर में क्या लिख दिए 3, पावर में क्या लिख दिए 3, माइनस देखते रहना माइनस, इधर देखो हाई 2/5 हो जाएगा, ये भी देखो ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट 2 का घात कितना हो जाएगा 5, ये हो गया। एक काम कर लेते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे i बराबर 2 तो है, 2/3 भी है, अंडर रूट है कितनी बार 3 बार ना, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 लिखा गया। माइनस देखते रहो, इधर देखो 2/5 सही है, और ये लिखाएगा अंडर रूट 2 देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 4 5 को अंडर रूट 2 होगा ना,
तो दो को अंडर रूट का दो हो जाता है, फिर दो को का दो हो जाएगा, एक बच जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 4√2 लिख दिए। ये 4√2 है, ये कितना होगा 2√2। देखते रहना, अब मैं 2 का गुणा करा रहा हूँ, 2 का गुणा कराऊंगा 2 दिन कितना हो जाएगा 4/3 4√2, ठीक है, माइनस यहाँ भी गुणा होगा 2 दूनी के 4/5 और ये क्या हो जाएगा 4√, कितना है 2 है, ये 2 होगा, 2 होगा, सही है, अभी सही है। अच्छा यहाँ गुणा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बस यहाँ 2/5 और ये सही है। सुनिए अब एक काम कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया 8√2/3 माइनस यहाँ 4 दूनी कितना हो गया 8√2 बटा कितना हो गया 5। ऐ दोनों में 8√2 क्या कर लेते हैं कॉमन कर लीजिए 8√2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 8√2 कॉमन कर लिए 1/3 माइनस 1/5, इसको सॉल्व कीजिए। 8√2 और ये क्या हो जाएगा 15, 5 एकम में 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, 2/15। आई बराबर देख लो 8√2 2 बटा क्या मिल गया 15, 2 के जगह पे देख लो अब ये 8 दूनी क्या कर लेते 16√2 बटा में क्या आ गया 15, नोट कर लीजिए, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एक ग्रेट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए फाइनली इसको, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो टू पाई x1 प्लस साइन x, इस सवाल को देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है, पकड़िए इसको, इस सवाल को सॉल्व करना मजा आ जाएगा। इधर देखिए गुणधर्म इसमें भी कौन सा लगाएंगे 5, देख सकते हैं आई बराबर मान लेते हैं 0 टू पाई x/1 प्लस क्या हो गया साइन x इंटू में क्या मिल गया dx। इधर ध्यान दीजिए पहले, इसके बाद हम क्या करने वाले भाई, गुणधर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गुणधर्म 5 के प्रयोग से, भाई इधर देख लो गुणधर्म 5 के प्रयोग से आप काम करने वाले हो। 5 का प्रयोग कहता है a में से आप घटा रहे हो x को, चलो घटाओ भाई, कहाँ कहाँ घटाओगे। i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस x बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस x इंटू में क्या हो गया dx। बच्चे ध्यान देंगे, i बराबर 0 टू पाई माइनस x बटा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है चतुर्थांश आपको बताया गया होगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है और दूसरे की लिमिट जो है वो 90 से 180 तक होती है, और साइन का साइने मिलता है, मैं कोड पे बताऊं, आप उसको वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई साइन एक्स इंटू में क्या मिला dx। बच्चे ध्यान देंगे, इधर देखिए ये मिला समीकरण 1 और ये मिला समीकरण 2, काहे समीकरण माने हैं, काहे कि इसमें भी उतना ही दिख रहा है, इसमें भी उतना ही दिख रहा है, तो बस तो दिख रहा है तो वही ना, तो काम करने वाले हैं, पाइएगा ना काम करेंगे, नीचे वाला तो सेम दिख रहा है ना, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर है बच्चे, चलो भाई जोड़ लो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, आई एक गोवाई को गोवाई 2 गोवाई, देखो हर चीज इसमें भी है इसमें भी है, तो 0 टू पाई हो गया, और dx यहाँ भी है तो है dx को धीरे से लिखा गया, हाई वाला लिख दीजिए x बटा 1 प्लस साइन x प्लस हयो लिख दीजिए पाई माइनस x बटा 1 प्लस साइन x। एक बात बताइए बच्चे, क्या करेंगे अब लॉसा लीजिएगा, क्या करिएगा लॉस, दोनों का लॉसा सेम है तो एक हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं आगे। 2y बराबर 0 टू पाई और दोनों का लॉसा 1 प्लस साइन x, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे भाई, ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जोड़ लो x प्लस पाई माइनस x और इंटू में क्या हो गया dx, x से x क्या हो गया भाई कट गया। इसके बाद क्या मिला 2y बराबर 0 टू पाई तो है पाई बटा 1 प्लस क्या मिल गया साइन x,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटू में क्या मिला dx। पाई वैसे भी कॉमन करने वाला, क्या कर लेते हैं कॉमन। कितना आसान चीज है भाई। 2i बराबर हमने पाई को कॉमन कर लिया 0 टू पाई, यहाँ बचा 1/1 प्लस साइन एक्स। देखते रहना इंटू में dx है, लेकिन यहाँ पे एक काम करने वाले हम। काम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान देंगे। 1 प्लस साइन एक्स का हर का परमेकरण कर देंगे। परमेकरण का लाभ आपको पता होगा, नीचे का आप चिन्ह बदल देते हैं और ऊपर नीचे दोनों में गुणा करा लेते हैं अंत तथा हर में। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे वो 1 माइनस साइन थीटा। इंटू में क्या है dx, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। देखिए 2i बराबर पाई 0 टू पाई, और ये देखिए 1 माइनस साइन एक्स बटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्यों? क्योंकि बता दे रहा है ऊपर का गुणा ऊपर हो गया और नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका के प्रयोग से होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2i इक्वल टू पाई और 0 टू पाई तो अपने ये है, और 1 माइनस साइन एक्स अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो गया dx। इसके बाद बच्चे ध्यान देंगे 1 के बटा में भी कॉस है और साइन के बटा में भी क्या है कॉस है। क्या गजब का सवाल होगा भाई। 2i बराबर पाई रहने दो 0 टू पाई, 1 के बटा में कॉस आया तो क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन के बटा में एक कॉस लोगे तो tan होगा, और 1/1 कॉस लोगे तो क्या होगा सेक होगा, और इंटू में क्या मिलेगा dx। यहाँ फिर से समझा दे रहा हूं एक बार। 1 के बटा में कॉस है, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, और साइन के बटा में भी कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का मतलब दूगो है। एगो साइन बटा कॉस लेंगे तो tan होगा, एगो कॉस बच गया 1/cos क्या होता है सेक होता है। यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा आपको बना के दिखाना है। अभी के अभी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बताइए, क्या होता है tan x हो जाएगा, और sec x इंटू tan x का समाकलन sec x हो जाएगा। तो ये दोनों का समाकलन करके और अप्लाइंग द लिमिट रख के और आंसर बताइए जल्दी के जल्दी, अभी तुरंत बताइए, तुरंत आंसर बताइए भाई इसका।